इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया अभी हमने समझा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन रागी कौन होता है और कैसे बेंजीन और बेंजीन जैसे जितने भी ग्रुप होते हैं वहां पर रिएक्शन को, अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक नेम रिएक्शन है जहां हम देखते हैं कि कार्बो धनायन यानी हमारा कार्बो कटायन का रीअरेंजमेंट होता है। क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कार्बो कटायन बनता है, कार्बो धनायन बनता है, यही कारण है कि यहां पर हमें स्थायित्व, स्टेबिलिटी भी देखनी होती है कार्बो कटायन की। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को आइए देखते हैं और समझते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में होता क्या है। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि यहां पे FeCl3 या AlCl3 जैसे कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है और यहां पर कार्बो कटायन जनरेट किया जाता है। यहां पर FeCl3, AlCl3 एक लुईस एसिड यानी लुईस अम्ल है, तो उसे भी हम समझते हैं कि कैसे यहां पर लुईस एसिड और लुईस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों देखिए यहां पर अगर हम AlCl3 की बात करें या FeCl3 की बात करें तो हम यहां पर क्या देखेंगे कि AlCl3 में एल्यूमिनियम के चारों तरफ सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहां पे देखिए इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहां पर एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक इनकम्प्लीट है। तो ऐसे जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लुईस अम्ल, उन्हें हम कहते हैं लुईस अम्ल यानी लुईस एसिड। ये चीज हमने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ी है, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना में, जहां पे हमने समझा था कि लुईस एसिड क्या होता है, मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो या उसके पास वहां पर वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। तो देखिए FeCl3 के केस में भी आप देख लीजिए, यहां भी हम क्या देखेंगे कि आयरन के पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि लुईस एसिड या लुईस अम्ल का अर्थ क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। तो देखिए हम यहां पे लिखते हैं कि जिसका अष्टक इनकम्प्लीट हो, अष्टक इनकम्प्लीट हो या जिसके पास खाली कक्षक हो, खाली कक्षक यानी वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, तो वैसे कंपाउंड्स या यौगिक को हम लुईस एसिड बोलते हैं। तो AlCl3 उदाहरण है, BF3, यहां भी आप देखेंगे बोरॉन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका अष्टक इनकम्प्लीट होता है। तो ये सारे ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में लुईस एसिड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए देखते हैं कि लुईस एसिड कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लुईस एसिड के प्रेजेंस में यहां पर कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। कैसे हम देखते हैं, यहां पर हम एक अभिक्रिया करके देखते हैं। देखिए यहां पर हम लेंगे RCl प्लस AlCl3, यहां हमें प्रोडक्ट में ये हमारा प्रोडक्ट होगा, बहुत आराम से और आसानी से ये प्रोडक्ट आ जाता है। कैसे, देखिए यहां पर हम जानते हैं कि जब हम RCl को तोड़ेंगे तो यहां पे क्लोरीन में इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। क्लोरीन यहां पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा और यहां पर हमें एक कार्बोकटायन R प्लस Cl माइनस मिलता है। अब ये Cl माइनस कहां जाएगा, ये Cl माइनस इस AlCl3 के पास जाएगा, Cl माइनस AlCl3 के पास
चला जाता है। क्यों AlCl3 के पास चला जाता है? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो यहां पर ये AlCl4 माइनस में बदल जाता है। तो ये चीज होती है, क्योंकि यहां पर अगर क्लोरीन AlCl3 के साथ अटैच नहीं होगा तो वो फिर से R के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि यहां पर अभिक्रिया ऐसे शुरू होती है। इसे और अच्छे से हम समझते हैं। देखिए, एक स्टेप में इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। यहां पर एक स्टेप में ये रिएक्शन होती है, कैसे उसे देखते हैं। यहां पर RCl प्लस AlCl3, यहां पर ये क्लोरीन AlCl3 के ऊपर आक्रमण करता है और R प्लस AlCl4 माइनस बन जाता है। AlCl4 माइनस बन जाता है। अब ये R प्लस हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन रागी है। R प्लस क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी है। यहां पर R प्लस हमारा इलेक्ट्रॉन रागी है। अब ये क्या करेगा? बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा देखते हैं। यहां पर R प्लस आ गया। अब यहां ठीक उसी प्रकार जैसे हमने इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में देखा था मैकेनिज्म के समय कि ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा। यहां एक हाइड्रोजन, यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे हम देखते हैं यहां पर R अटैच हो जाएगा। यहां पर R को अटैच कर दीजिए। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर जो हाइड्रोजन होगा वो यहां पर इस तरह आएगा और फिर से एरोमेटिक कैरेक्टर मिल जाएगा बेंजीन को और हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहां R आ जाएगा। और जो H प्लस निकलेगा यहां से वो इस Cl के साथ अटैच हो जाएगा प्लस HCl और AlCl3 फिर से रीजनरेट होगा। तो यहां पर इस तरह ये अभिक्रिया बढ़ती है। कैसे हुआ? पहला स्टेप देखिए, ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में क्लोरीन AlCl3 के साथ अटैच हुआ, R प्लस यानी इलेक्ट्रॉन रागी जनरेट हुआ। फिर इस R प्लस ने इस बेंजीन के साथ एडिशन किया और हमें यहां पर ये प्रोडक्ट में फाइनल प्रोडक्ट में मिल गया। अब हम इसे समराइज करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या चीजें हुई हैं यहां पर। देखिए, सेम उसी तरह यहां पर FeCl3 हमारा लुईस एसिड है। R प्लस का निर्माण हुआ, FeCl4 माइनस बना। फिर R प्लस बेंजीन के साथ जुड़ गया। फिर यहां पर हाइड्रोजन यानी H प्लस का रिमूव हुआ यानी विलोपन हुआ, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हुआ। फिर यहां पर जो क्लोरीन एक्स्ट्रा FeCl4 माइनस बनाया था वो यहां पर आकर HCl में परिवर्तित हो जाता है। तो ये फाइनल रिएक्शन हमें मिलती है। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का। बच्चों, अब कुछ बोर्ड पे प्रश्न है, उन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए, यहां पर हमें CH3Cl मिथाइल क्लोराइड दिया है और ये देखिए ये यहां पर कार्बोकटायन बनेगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। फिर या AlCl3 के साथ या क्लोरीन अटैच हो जाएगा। हम अपने फाइनल प्रोडक्ट को देखते हैं। यहां पर हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो यहां पर CH3 होगा। ठीक उसी तरह हम देखते हैं कि इस कार्बन पे हमें पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन मिलेगा। अब देखिए, यहां पर जो कार्बोकटायन हमें मिला है वो 1 डिग्री है। यहां पर जो हमें कार्बोकटायन मिलेगा वो 3 डिग्री होगा। सॉरी, यहां पर जो कार्बोकटायन हमें मिलेगा वो 2 डिग्री होगा और यहां पे जो हमें कार्बोकटायन मिलेगा ये 1 डिग्री होगा। तो देखिए, यहां पर जो कार्बोकटायन की पॉसिबिलिटी है, मतलब यहां पर मैक्सिमम 2 डिग्री ही इस पूरे कंपाउंड में हमें कार्बोकटायन मिल सकता है। यहां पर भी हमें सिर्फ CH3+ मिलेगा, यहां भी सिर्फ हमें 1 डिग्री कार्बोकटायन मिल सकता है। तो यहां तो हम रीअरेंजमेंट की बात नहीं करेंगे, रीअरेंजमेंट वाले प्रोडक्ट्स को हम देखेंगे और समझेंगे, लेकिन यहां पे जो हमें फाइनल
प्रोडक्ट मिलेगा हम उसे समझ लेते हैं। यहां हमें मिलेगा CH2 CH3 और यहां हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा इस तरह से। यहां पर आप इसे इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमारा यहां पर फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन यहां पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नहीं हुआ है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि कैसे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होता है। तो आइए देखते हैं। फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी देखते हैं। कैसे देख सकते हैं, आइए समझते हैं कि यहां पर हमारे पास एक बेंजीन है और यहां हमें CH3 CH2 और CH2Cl दिया गया है और हमारे पास एक लुईस एसिड है यानी FeCl3 जिसे हम लुईस अम्ल भी कहेंगे। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि देखिए यहां पे यह 1 डिग्री कार्बन होगा, ये 2 डिग्री होगा और ये 1 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में कि रिएक्शन में मध्यवर्ती हमारा कार्बोधनायन होता है। हमारा मध्यवर्ती क्या होता है बच्चों? कार्बोधनायन। यहां पर मध्यवर्ती हमारा कार्बोधनायन, यहां पे हम इसे लिख देते हैं कार्बोधनायन होता है, जिसे हम कार्बोकैटायन भी कहते हैं। तो यहां पर कार्बोकैटायन है मतलब रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होगा, कैसे रीअरेंजमेंट होगा उसे समझना जरूरी है। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे, यहां पर हम स्टेप 1 में देखते हैं कि CH3 CH2 CH2 और यहां हमें मिला Cl और यहां प्लस FeCl3। यहां पे हमने देखा कि इस तरह FeCl3 के ऊपर आक्रमण होगा क्योंकि यहां पर यह लुईस एसिड है और हमें यहां पर एक कार्बोकैटायन मिलेगा CH3 CH2 और ये हमें मिला CH2 प्लस FeCl4 माइनस। अब हम जरा इस कार्बोकैटायन को देखें। अब हम जरा इस कार्बोकैटायन को देखेंगे और ये कार्बोकैटायन हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसका मतलब यहां पर हमें मिलेगा रीअरेंजमेंट। कैसे होगा वो रीअरेंजमेंट? यहां देखिए, यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारे पास कार्बोकैटायन है ये यहां दूसरा कार्बन जो उसके बगल वाला कार्बन है वो 2 डिग्री है। यहां पे देखिए ये 2 डिग्री कार्बन है, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा जिसे हम H माइनस शिफ्ट बोलेंगे। H माइनस शिफ्ट का मतलब कि इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे इस आबंध में, देखिए यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे इस आबंध में वो हाइड्रोजन के साथ उधर चले जाएंगे। हम इसे लिखते हैं H माइनस शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट या H माइनस स्थानांतरण, H माइनस शिफ्ट या H माइनस स्थानांतरण। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ यहां चले जाएंगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा CH3 CH, यहां पर पॉजिटिव चार्ज CH3 और देखिए ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और अब यही कार्बोकैटायन बेंजीन के साथ अभिक्रिया करेगी। कैसे अभिक्रिया करेगी? देखिए यहां पर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज रहेगा CH, यहां पे CH3 अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इस तरह इस कार्बन पर अटैक करेगा और हमें यहां जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, मैं यहां पर फाइनल प्रोडक्ट लिख रही हूं, यहां पर हमें फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा। ये देखिए ये हमारा यहां पर फाइनल प्रोडक्ट होगा। मतलब यहां पर हमें रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पर हमें रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो यहां पे हमने क्या समझा कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन में चेंज होगा। यहां पे देखिए मेजर और माइनर प्रोडक्ट हम यहां पे देख सकते हैं कि रीअरेंजमेंट से जो हमें कार्बोकैटायन मिलेगा वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में आएगा।
तो बच्चों फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और अच्छे से क्लियर होगा और आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।